बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 11 का टॉपिक पढ़ेंगे 11.4, जिस टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। अल्केन के कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं वो हमने पढ़ने हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने उसकी प्रेपरेशन के मेथड पढ़े कि अल्केन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं अल्केन के। जैसे कि हमें मालूम है कि अल्केन का जो फार्मूला है वो क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसको भी अल्केन ही बोलते हैं। ये इथेन, क्योंकि दो कार्बन है ना, दो कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं। या अगर आप मीथेन लिखना चाहते हैं, एक कार्बन वाले लिखना चाहते हैं, तो CH4 लगा दें। ठीक है, सारे बॉन्ड इसमें सिंगल होते हैं। कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही होती है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा रीड करते हैं। अल्केन आर सम टाइम रेफर्ड टू एज पैराफिन। अल्केन को पैराफिन्स कहा जाता है आमतौर पर। क्यों पैराफिन कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं। विच मीन्स, इसका मतलब ये है लिटल अफिनिटी, मतलब इनकी जो रिएक्शन करने की एबिलिटी है वो थोड़ी है। ठीक है, दिस टर्म डिस्क्राइब दियर बिहेवियर फॉर अल्केन शो लिटल केमिकल अफिनिटी for other substances and are chemically inert to most of the laboratory reagent। तो बहुत से जो लेबोरेटरी रिएजेंट्स हैं उनके साथ तो ये रिएक्शन करते ही कोई नहीं। ठीक है, इनकी बहुत कम अफिनिटी है टुवर्ड्स द अदर एलिमेंट, मतलब ये दूसरे एलिमेंट के साथ ना रिएक्शन नहीं करते। उसकी रीजन क्या है, उसमें ना सिंगल बॉन्ड है। ये जो इनका सिंगल बॉन्ड है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा और पाई बॉन्ड आगे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। ये इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए ये हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूटते हैं ना, तो इनका जो बॉन्ड है बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये हर लेबोरेटरी ये रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये कुछ के साथ रिएक्शन करता है, जिसमें क्लोरीन है और दूसरा भी यहाँ भी हम पढ़ेंगे, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर आ जाए वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन या वाई अल्केन आर लीस्ट रिएक्टिव, तो ये उसका आंसर है ये क्वेश्चन का। ठीक है, अल्केन को पैराफिन क्यों बोलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करना है, फर्स्ट 3 लाइंस। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया, हाउ एवर अल्केन डू रिएक्ट विद क्लोरीन ऑक्सीजन अंडर द सूटेबल कंडीशन। अगर इसको सूटेबल कंडीशन मिल जाए तो ये क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम। इनका बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन ये पोलर बॉन्ड नहीं बनाते, ये नॉन पोलर है इनका बॉन्ड है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन इज 2.6 एंड हाइड्रोजन इज 2.1 डू नॉट डिफर द अप्रिशिएबली एट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड आर ऑलमोस्ट इक्वली शेयर्ड। तो इसलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए फिर इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं शो करते। दिस फैक्ट मेक अल्केन ऑलमोस्ट नॉन पोलर। तो इसी वजह से अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर इस वजह से है क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत कम है, 2.6 और 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, फिर वो पोलर बनता है ना। तो ये अल्केन नॉन पोलर क्यों है, ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से। Electronegativity value of carbon 2.6 and hydrogen is 2.1 do not differ appreciably and bonding electron between carbon hydrogen and carbon carbon bond are almost equally shared। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो तकरीबन बराबर शेयर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की कमी की वजह से, इसलिए ये नॉन पोलर है। तो ये तैयार कर सकते हैं आप क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो गए कि अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं और ये नॉन पोलर क्यों है। इन द व्यू ऑफ दिस the reagent like acid, base, oxidizing agent find no reaction site in alkane molecule to which they could be attracted। तो ये इसकी वजह से जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एसिड बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाते। अब हेलोजिनेशन, हेलोजिन के साथ चूंकि ये रिएक्शन करते हैं, वो कौन से कैसे रिएक्शन होते हैं वो अब हम देख लेते हैं जरा। अल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, इनके जो रिएक्शंस होते हैं ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि अल्केन के रिएक्शन कौन से होते हैं, उस रिएक्शन का नाम क्या है। ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब एक एलिमेंट किसी दूसरे से रिप्लेस हो जाता है। अब वो कौन सा रिप्लेस होता है किससे, वो भी अभी पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम लाइक हेलोजिन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये डेफिनेशन है, मतलब ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें अल्केन की हाइड्रोजन क्लोरीन
या बोरोमीन या फ्लोरीन, जो कोई भी हैलोजिन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन में से, उसके साथ हमारी रिप्लेस हो जाती है। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे नीचे रिएक्शन लिखा गया, हम उसकी डिटेल भी पढ़ लेते हैं। अल्केन रिएक्ट विद हैलोजिन स्पेशली क्लोरीन टू गिव अल्काइल हैलाइड। अल्केन जो है ये हैलोजिन के साथ रिएक्शन करती है, जिसमें स्पेशली क्लोरीन है उसके साथ रिएक्शन करती है। अब देखें ये नीचे रिएक्शन हुआ है। मीथेन CH4 फार्मूला क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, सूरज की रोशनी में। अभी हमने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ CH3 रह जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगी तो वहां से एक क्लोरीन उठ के यहाँ आ जाएगी, मतलब CH3Cl। जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी ना, वहां जाके जो एक क्लोरीन बची होगी, एक तो वहां चलेगी, एक बची हुई है, तो HCl वो होके बाहर निकल जाएगी, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। These substitution reaction are carried out in the presence of ultraviolet light. These are called photochemical substitution reaction। तो ये photochemical substitution reaction होता है जो कि अल्केन करता है, और ये अल्ट्रावायलेट रे, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आ जाए ना, क्या होता है फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है, तो इसी को कहते हैं फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब मीथेन की जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाती है क्लोरीन के साथ। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रुकता नहीं है, वहां पे एक स्टेप हुआ है ना, उसके बाद आगे इसके 3 स्टेप्स और चलते हैं। ठीक है। अब ये बुक पे वैसे तो सॉल्व है रिएक्शन, ठीक है, लेकिन मैं आपको ना ये अलग से समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ज्यादा इजीली। ठीक है, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, CH4 मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। तो इसे होता क्या है, यहाँ HV लिख लें तब भी ठीक है, UV लिख लें तब भी ठीक है। अब देखें, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी तो कितना रह जाएगा, CH3 रह जाएगा, तो यहाँ से एक क्लोरीन उठ के इधर आ जाएगी CH3Cl, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकली थी वो इस बची हुई क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl ऐसे ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में इसको नीचे उतार लेना है, CH3Cl प्लस इसमें दोबारा क्लोरीन ऐड करवा देनी है, इसको नीचे उतार के इसमें दोबारा क्लोरीन ऐड कर देनी है। उसी तरह ऊपर HV लिख देंगे जैसा कि बुक पे लिखा गया है। अब क्या होगा फिर उस तरह वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है हेलोजिन्स के साथ। ये हेलोजिन यहाँ पे एक क्लोरीन, ये दो है ना, एक उठ के यहाँ चला जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी, तो एक हाइड्रोजन निकलेगी, पीछे क्या बच जाएगा, CH2Cl। ठीक है। अब एक हाइड्रोजन निकली है यहाँ से, तो यहाँ से क्लोरीन ऐड हो जाएगी, वहां एक ऑलरेडी क्लोरीन है, जब एक क्लोरीन और आ जाएगी ना तो ये CH2Cl2 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकली होगी वो यहाँ से बची हुई क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगी एज अ HCl। ठीक है, फिर वही काम हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको दोबारा नीचे उतार लेंगे, CH2Cl2, फिर उसमें क्लोरीन उसी तरह ऐड करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ से तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगी, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी क्लोरीन आएगी तो CHCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे CHCl3। अब जो हाइड्रोजन निकली है वो इस बची हुई क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा HCl ही बचता रहेगा। अब हमारे पास देखें एक हाइड्रोजन रह गई, मतलब एक बार और इसकी सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं, तो हम इसको दोबारा उतार लेंगे नीचे, CHCl3 प्लस Cl2। ठीक है, उसी तरह इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन होगा। अब ये हाइड्रोजन निकलेगी तो यहाँ क्लोरीन ऐड हो जाएगी, तो क्लोरीन पहले 3 है, एक और आएगी तो CCl4 बन जाएगा, तो CCl4 और ये हाइड्रोजन जो निकली है यहाँ बची हुई एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये पूरा जो है ना रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब ये मजीद इसकी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि सारी हाइड्रोजन तो खत्म हो चुकी है, हाइड्रोजन की वजह से तो सब्स्टिट्यूशन होनी थी, हाइड्रोजन रिप्लेस होती है ना हेलोजिन के साथ। तो इस तरह करके ये कंप्लीट रिएक्शन चलता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये रिएक्शन आ सकता है हेलोजिनेशन वाला। ठीक है, ये आपने लाजमी चारों स्टेप अच्छी तरह तैयार करने हैं। बाकी जो प्रोडक्ट बनी है ना, अगर हम इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो पहली जो प्रोडक्ट थी वो क्या, CH3Cl थी, तो दरम्यान में कार्बन रख के 3 बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन लगा देंगे और चौथे बॉन्ड पे क्लोरीन लगा देंगे, CH3Cl हो गया। ठीक है, इस तरह CH2Cl2 सेंटर में कार्बन रख के 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 क्लोरीन लग जाएंगे। इस तीसरी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है, वो CHCl3 है, तो सेंटर में कार्बन रख के
एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन लग जाएंगे। और लास्ट जो प्रोडक्ट है हमारी वो क्या है, वो CCl4 है। तो सेंटर में C रखें और उसके 4 बॉन्ड लगा के क्लोरीन लगा दें, ये उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा इसका रिएक्शन है ना जो अल्केन करते हैं, वो है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन होता है जलने का अमल, ठीक है। अल्केन बर्न, बर्न का मतलब है जलना, इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अल्केन जितने भी है ना, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में या हवा की मौजूदगी में जल के ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करते हैं विद एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज्यादा हीट भी खारिज होती है इस रिएक्शन में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्टन रिएक्शन। तो ये कंबस्टन रिएक्शन की डेफिनेशन है और नीचे इसके 2 एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अब देखिए ये मीथेन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस करेगी। जब भी कंबस्शन होती है ना अल्केन की, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी तरह दूसरा, ये पहले हमने मीथेन को जलाया, अब इथेन को बर्न करते हैं। इथेन जिसमें वो 2 कार्बन होते हैं ना, कार्बन की वैलेंसी उस तरह पूरी कर लेंगे जैसे हम करते हैं कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ना, तो एक वैलेंसी होगी तो इसके 3 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे ताकि 4 पूरे हो जाए। अब देखिए 3 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 4 पूरी होगी। इसकी भी देखें, एक बॉन्ड है पीछे लगा हुआ और 3 हाइड्रोजन लगे, 4 वैलेंसी पूरी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगी, वही प्रोडक्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। बाकी ये तो 2 7 और ये तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को लगाते हैं ना, ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन 8वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस चैनल पर फिजिक्स और मैथ के भी क्लास 9 के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।